सिकंदर बख्त हैं सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, माशाल्लाह पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा किसी भी T20 मैच में सबसे ज़्यादा छक्के भी कल ही मारे हैं, जस्ट बाय द वे। Really? ये भी हुआ है? So, और हम डर गए थे 194 रन का हदफ देखकर, लेकिन आयरलैंड जैसी टीम से पहले मैच के बाद ही हमें डर आया था। इससे पहले तो सीरीज शुरू होने से पहले मेरा ख्याल है हम बहसीत ऑडियंस एंड क्रिकेट फैंस ज़्यादा पुरएतमाद थे। वो एक मैच हम हार गए तो हम ज़रा डामाडोल हो गए, हाँ बैक फुट पे चले गए। सिक्कू आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो आप? जी जी, आपसे पूछ रहे हैं। एक तो आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा लग रहा है, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस, बड़े अच्छे पौधे शौधे नजर आ रहे हैं। हाँ, कहीं आउटडोर्स ही बैठे हैं। आपने दरख्वास्त की थी तो मैं नीचे आ गया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, एसी वेसी नहीं है, पंखा नहीं है यहाँ पर। I know, I'm sorry, but you know it looks nice in the morning. थैंक यू, इट्स योर रिक्वेस्ट और मैंने कर दिया। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं हॉकी को बोलूंगा, बहुत जबरदस्त। मैंने कोई 15-20 साल बाद हॉकी का मैच देखा और बड़े शौक से बैठ के देखा। मैंने बहुत हॉकी खेली और सबसे बड़ी एक और वजह अपने कप्तान से जरूर पूछिएगा। जब मैं बैंक में था तो मैंने वहाँ की अंडर-19 की टीम बनाई थी हॉकी की, जिसमें से आसिफ बाजवा निकले, उस्मान एक निकला जिसने ओलंपिक खेला। तो 2-3 लड़के हमने पिक करके ना अंडर-19 बनाई थी। तो हॉकी का मेरा बड़ा शौक था और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख कर के हॉकी की टीम दोबारा रिवाइव हुई है, सबने उसको कवर किया। वेरी वेल डन। अच्छा, अब हम कल के मैच पे आते हैं जी। कल जो है 2-3 रिकॉर्ड्स बने, मैं वो आपको बताता चला जाऊं। फैजान लखानी ने ये सारा डेटा निकाला है, वो हमें फीड कर रहा था। सबसे पहले तो पावर प्ले में सबसे ज्यादा छक्के कल लगे 5। इससे पहले कभी हमारे पावर प्ले में 5 छक्के नहीं लगे थे। नंबर 2, हमने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 15। उससे पहले जो बेस्ट था वो 12 था और इस दफा जो है हमने 15 छक्के मार दिए, जो कि मतलब बड़ा जबरदस्त चेंज हुई है। थैंक यू टू फैजान लखानी, उन्होंने सारा ये डिटेल्स निकाली हैं। फिर रन रेट हमारा जो था कल जबरदस्त था, चेस करते हुए सबसे बेस्ट 11.58। उससे पहले जो था हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो है पहले बैटिंग करते हुए 11.60 हमारा रन रेट था। तो कल जो है ये सारे छक्कों वक्कों के जो रिकॉर्ड्स थे, रन तेज बनाने की जो शिकायत थी वो कल दूर हुई। अब उसकी क्या वजूहात थी पता नहीं। एक तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब वहाँ थे, उन्होंने 2 घंटे उनको ठीक तरीके से लगता है टाइट किया है, तो वो मेरे ख्याल है इनकरेज किया होगा और यही कहा होगा कि भाई डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। एंड एक और भी रिकॉर्ड बना है, बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने वाले कप्तान भी बन गए हैं। जबरदस्त, ये भी हो गया कंसिडरिंग कि वो कल वो 0 पे ही आउट हो गए थे, लेकिन अलबत्ता ये हो गया। अच्छा, चेयरमैन वाली आपने जो बात की है वो होते ना होते हमारी टीम परफॉर्म्स ऑन इट्स ओन, किसी के होने से कोई फर्क एज सच नहीं पड़ सकता। नहीं, कई दफा होता है। देखें कई दफा ये होता है कि लड़के जो है वो एक ऐसे शल में चले जाते हैं कि वो उनको पता नहीं होता, उनको वेकअप कॉल्स देनी पड़ती हैं, उनको जगाना पड़ता है कि भाई क्या कर रहे हो, पूरी कौम आपको देख रही है, आप कीजिए परफॉर्मेंस के ऊपर। I would think वो they would be, you know, they would step into the stadium या फिर वहां जाएंगे तो उनको पता ही है पूरा मुल्क पीछे बैठा टीवी पे यही देख रहा है। नहीं हुआ होता है, मगर कई दफा जो है ना वो आप जो है ना उस आपको एहसास नहीं हो रहा था। यू हैव टू वेक देम अप कि भाई क्या हो रहा है। ये होता है, ये बहुत दफा हुआ है। और जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े कप्तान गुजरे हैं वो इसी तरह करते थे, आपको आके एक झाड़ लगाते थे, आपको टाइट करते थे, आपको बताते थे कि क्या आप मिस कर रहे हैं, तो ये इससे फर्क पड़ जाता है। अच्छा सिकंदर, फिर थोड़ा सा क्योंकि हम आपके साथ नहीं थे फ्राइडे को, जो मैच हम हारे थे, थोड़ा सा कंपैरिजन दे दें। पहले मैच में क्या हुआ था, हमें आर वी नॉट यूज्ड टू द कंडीशंस डबलिन में, मतलब आप रीजन क्या देंगे? हम बड़े हेजिटेंट भी लग रहे थे, एज इफ वी आर आल्सो काइंड ऑफ अनश्योर। कल की तो गेम ही डिफरेंट थी, बिल्कुल लड़के भी डिफरेंट लग रहे थे और लगता था एक दिन में वो सेट भी हो गए इन कंडीशंस के। तो पहले और दूसरे में फर्क क्या आपको नजर आया? अब मैं एक ऐसी बात करूंगा उससे आप लोग नाराज ना होंगे, ठीक है? हो सकते हैं, लेकिन आप कह दें। पिछले मैच में बाबर 12 ओवर खेले थे, कल के मैच में वो दूसरे ओवर में आउट हो गए, तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। बाबर छक्के नहीं मारते, माजरत मतलब बुरा ना मनाए सारे, मतलब जो उनके बड़े बड़े फैंस बड़ी ऑफेंसिव सिकंदर आपने बात कर दी है। नहीं मतलब ये तो बाबर फैंस तो कल के मैच में नहीं खेले ना बाबर। हाँ, ये बात तो मेरी किताब में लिखा हुआ है ना, फैक्ट है। वो 12 ओवर खेले थे, कल वो 2 ओवर में आउट हुए। और रिजवान को मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जबरदस्त खेलते हैं। ये तो सिकंदर आपकी फीलिंग हुई ना, फैक्चुअली तो कोई इसमें बात नहीं है।
नहीं, ये फैक्ट ही है ना कि पहले में 12 ओवर खेले थे और कल 2 ओवर में आउट हो गए। हाँ, तो सिकंदर का कहना है कि वो ना खेले तो बेहतर ही हो जाता है। नहीं, ये कह नहीं रहे वो, ये फीलिंग है, वो कह रहे हैं। फर्क ये है कि देखिए, आपने गलत बात कर, मैंने क्या गलत बात की? बात तो आपने की, मैं तो उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ये शेयर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ओके, मूविंग ऑन। कल इंटरनेट के ऊपर ये बातें चल रही थी ना, मजाक हो रहा था कि जी ब्लेसिंग इन डिसगाइज ब्ला ब्ला ब्ला, तो मतलब ये तो मैंने बताया आपको कि कल आपने पूछा ना बहुत बड़ा फर्क क्या था, तो मैंने कहा ये था बाबर के छक्के नहीं मारते, बहुत अच्छा खेलते हैं, दुनिया के वो टॉप क्लास प्लेयर हैं, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मगर वो नीचे खेलने वाले प्लेयर हैं, खूबसूरत खेलने वाले प्लेयर हैं, करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं। ये छक्के होते हैं ना, उनकी बैटिंग को लोग पोएट्री भी कहते रहे हैं, मतलब ये उनका कसूर हुआ। हाँ, बट यस, आप ये कह रहे हैं कि यू नो इन दिस फॉर्मेट मे बी ही कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ ओवर्स एंड बॉल्स। वो ज्यादा खेलते हैं, और वो देखिए जो छक्के मारते हैं ना, वो क्रॉस बैट शॉट्स मारते हैं, वो क्रॉस बैट शॉट नहीं मारते, वो सीधा खेलने वाले प्लेयर हैं, बहुत खूबसूरत खेलने वाले प्लेयर हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब है कि आपने पूछा कि फर्क, तो मैंने ये बता दिया। अच्छा, कल जिस लाइनअप में हम आए हैं, जो सेटिंग हमने की हुई थी, डू यू थिंक इट वाज लाइक परफेक्ट या कुछ तब्दीली हो सकती थी, कंसीडरिंग कि बाबर एंड साइम डिडंट वर्क आउट? अच्छा, उन्होंने एक चीज मेरे ख्याल से अच्छी की कि आजम को ऊपर भेज दिया, तो आजम को भी कॉन्फिडेंस आ गया। देखें, आजम जो है उससे मेरे ख्याल से पावरफुल हिट पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मारता, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह के वो हिटें मारता है वो कोई नहीं मारता। कल तक उनके 9 मैचों में शायद 29 रन थे टोटल, कल ही उन्होंने जो है 30 रन कर दिए 10 गेंदों के ऊपर, और उनको कॉन्फिडेंस आया। देखिए, कई जगह पे आपको कोई अच्छा लड़का होता है जो कि उसको हिटें मारने आती है या बॉलिंग करने, तो उसको अपने कप्तान ने उसको कॉन्फिडेंस देना होता है बाय गिविंग हिम अ चांस, ऐसे मौके पर जहां वो रन्स करे। अब उसका दिल इतना बड़ा हो गया होगा कि जी मैं छक्के मार सकता हूं, मैं रन्स कर सकता हूं, तो एक जो बीच के अंदर राहत की जो रुकावट थी वो निकल गई, तो विच इज अ गुड साइन। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आजम को ऊपर भेज दिया। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की मैं जरूर बात करूंगा। देखें, कल शाहीन ने 49 रन दिए, उनका जो इकोनॉमी था 12.95 था। आमिर ने 4 ओवर में 44 रन दिए, उनका इकोनॉमी रेट था 11, तो इन दोनों को बहुत मात पड़ी। नसीम शाह को 9 रन का इकोनॉमी रेट है, 4 में 36 रन उनको पड़े, तो बीच के अंदर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना अच्छी बात होती है। देखिए, इमाद ने 3 ओवर में 21 रन दिए, उन्होंने 7 रन के एवरेज से अगेंस्ट। साइम ने 1 ओवर में 7 रन दिए, उसको दूसरा ओवर भी करा देते 1 ओवर। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है बाबर में कि वो घबराते हैं, आई डोंट नो व्हाई, वो स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। साइम ने 1 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, तो उनकी इकोनॉमी 7 रन की हुई, तो उनको एक आधा ओवर और करा देना चाहिए था। दूसरों को तो पिटाई हो रही है, मैंने आपको बता दिया, सबको 8-8 रन 9 रन की 11-12 भी पड़ रहे हैं, मतलब फास्ट बॉलर्स को तो आपके। यस, हाँ, तो मतलब उनकी जब पिटाई हो रही थी तो साइम ने जब 7 रन दिए थे तो वो उसको एक और ओवर करा देते। कोई जरूरी नहीं है, कहीं पत्थर की लकीर नहीं है कि जी शाहीन ने अब आमिर ने 4 ओवर ही करने, अगर कोई बीच में आके अच्छे ओवर कर देता है तो उसको करवा दें। अच्छा सिकंदर, एक और चीज, ये तो चलो हम बातें कर लेंगे, अब तो मैच हो ही गया। मैन ऑफ द मैच फखर जमान नहीं होना चाहिए था? जस्ट लाइक सिंस वी आर हैविंग दिस डिस्कशन, जब इस किस्म की टाइट चीजें होती है ना कि एक ने 75 किए हुए, एक ने 78 किए हुए, तो उसके अंदर वो जो भी एडजुडिकेटर होता है वो फिर उसके अपनी व्यूज होते हैं कि जी इसने इस मौके पे अच्छा खेला, या ये भी हो सकता था कि जॉइंट मैन ऑफ द मैच उधर, ये भी हो सकता था। वो इतने क्लोज जॉइंट मैन ऑफ द मैच बहुत होता है, अच्छा। बहुत दफा हो चुका है। नहीं, रासिफ का बहुत ही दोनों तरफ से जी क्लोज चल रहे थे, लेकिन अगर फिर भी किसी को एज देनी है तो एटलीस्ट इफ यू लुक एट द फिगर्स तो फिर फखर को ही होना चाहिए था। जस्ट हाँ, वो 40 गेंदों पे उनके 78 हैं, उसके 46, मगर मैंने जैसे कहा ना कि दोनों ने मिलकर के जिताया, तो वो भी हो सकता था। ऐसी कोई बात नहीं, जॉइंट मैन ऑफ द मैच भी होते हैं। कई दफा ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों का मैन ऑफ द मैच, दोनों की जबरदस्त परफॉर्मेंस, इस तरह की चीजें होती हैं। मगर ये कि चलें, वो जो भी एडजुडिकेटर होगा उसकी अपनी कोई लॉजिक होगी, कोई उसके पीछे। अच्छा, तीसरे में अब जाहिर है डू एंड मतलब सीरीज हमें जीतनी है तो तीसरा मैच हमें जीतना ही है। एनी चेंज दैट यू वुड सजेस्ट? मेरे ख्याल से अब्दुल्ला, हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए जी, मेरे ख्याल से कर देना चाहिए। जैसे अब्बास ने 2 मैच खेल लिए, चाहे उसको रेस्ट दे दें, ही वाज बॉलिंग वेल। जितने भी हमारे फास्ट बॉलर्स में, या नसीम शाह को रेस्ट दे दें, नसीम शाह थोड़े से पिट रहे हैं, उनकी गेंद स्विंग नहीं हो रहा। कल भी उनको 9 रन की औसत से, नहीं तो अबरार को खिलाएं फिर।
अबरार को खिला लें, नसीम शाह को बिठा दें, तो एक देखिए ना, अबरार को भी तो आप वर्ल्ड कप में पिछली दफा भी हमने पता नहीं क्यों नहीं उस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसको करा के देख लें वो कैसी गेम करता है। अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ भी गया है, तो चलिए जी, लेट्स सी तीसरे में अबरार आते हैं कि नहीं आते हैं। थैंक यू सिकू, दैट्स ऑल द टाइम वी Thank you. हैव।